कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का वह अंग जो नियमों कायदों को लागू करता है, प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अध्यक्षात्मक। फ्रांस में किस प्रकार की? अर्ध अध्यक्षात्मक। रूस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। जापान, इटली, जर्मनी और भारत में संसदीय व्यवस्था। कार्यपालिका के प्रकार। नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका को दो भागों में बांट सकते हैं, संसदीय और अर्धअध्यक्षात्मक। संसदीय, इसमें सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है। यह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। सामान्यतः से इसका जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख, उसे राजा या राष्ट्रपति कहते हैं। अर्धअध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार हुए। इसी प्रकार एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पे जो कार्यपालिका बन होती है उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। अर्थात इसमें कार्यपालिका का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। उसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या खतरा बना रहता है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। राष्ट्रपति को संसद केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति किन स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह के लिए कोई भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके साथ ही वह धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है तथा यदि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी या नेता को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। पॉकेट वीटो किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर ही उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। राष्ट्रपति के इसी अधिकार को पॉकेट वीटो कहा जाता है। उदाहरण के रूप में 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। इससे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार विलंब करने का परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून बन ही न सका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उसे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा उसे हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद का आकार कब तय किया गया? संविधान के 91 व 91वें संशोधन अधिनियम 2003 से मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। अब मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया तथा सर्वेसर्वा होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें विभागों का बंटवारा देता है तथा सरकार पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह देश का भी मुखिया होता है, संसद का भी मुखिया होता है। वह विदेशों में देश का प्रवक्ता और नेतृत्व करता है तथा देश का आगे बढ़ाने का काम करता है। स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? शासन के कार्यकारी अंग में प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन होता है। इसमें सरकार के स्थायी, प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। क्या अधिकारी राजनीति में भाग ले सकते हैं? नहीं। अधिकारी कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना आवश्यक है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण बताओ। अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, केंद्रीय सेवाएं।
भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा। सरकार के 3 अंगों में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है? सरकार के अन्य अंगों की तुलना में कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है।